बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में अल बदरी 313 बटालियन उतार दी है, जिसने तबाही मचा कर रख दी है। अमरीकी फौजी जंगी साजो सामान से लेस जदीद तरीन तालिबान फौज ने अमरीका, भारत और अफगान फोर्सेस के होश उड़ाकर रख दिए। दूसरी जानिब तालिबान की पेशकदमी ने अमरीकी अफवाज और अफगान फोर्सेस की लाशों के ढेर लगाकर रख दिए हैं। ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, तालिबान मुजाहिदीन की क़यादत ने अपनी जंगी हिकमत अमली के तहत जदीद हथियारों और हसास आलात से लेस स्पेशल ऑपरेशन कमांडो फोर्स बदरी 313 बटालियन को मैदान अमल में उतार दिया है। इस नई स्पेशल मुजाहिद ऑपरेशन बटालियन के बारे में अमरीकी साइबर इंटेलिजेंस साइट इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि तालिबान मुजाहिदीन की जानिब से माहिर इंस्ट्रक्टर्स की जेरे तरबियत खड़ी की जाने वाली इस बटालियन को मुश्किल हालात और पेचीदा ऑपरेशंस और शब खून के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाज तजिया निगारों का कहना है कि इनका हमला करने का अंदाज और तरीकाकार से यूं महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज हमला आवर हों। यही वजह है कि इनकी अस्करी तरबियत के हवाले से इल्जाम पाकिस्तान पर ही आयद किया जा रहा है। गैर जानिबदार मुबस्सरीन का कहना है कि अल बदरी 313 बटालियन के क़याम से अमरीका और नेटो ममालिक के अस्करी हुकाम हैरान और कठपुतली काबुल हुकूमत परेशान दिखाई देती है, क्योंकि काबुल अफवाज और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस जब आम तालिबान मुजाहिदीन के हरावल और पैदल दस्तों का मुकाबला नहीं कर सकती, तो आला ट्रेंड याफ्ता इन जदीद कमांडो फोर्सेस से मुकाबला का तस्वुर भी मुहाल है। समाजी राब्तों की साइट्स पर बदरी 313 बटालियन की 28 जुलाई को अपलोडेड रिपोर्ट्स और तस्वीर को देखने वाले तजिया निगारों का कहना है कि तालिबान मुजाहिदीन ने एक कदम आगे बढ़ाकर अस्करी मैदान में सबको पीछे छोड़ दिया है। वो स्टेट ऑफ द आर्ट तरीकाकार पर कारबंद हैं और तालिबान मुजाहिदीन की फोर्स अब आम जंगजू ताकत नहीं रही। बदरी 313 बटालियन के कमांडोज को जदीद ड्रोन सिस्टम की मदद से मैदान जंग की रियल पोजीशन देखने और कमांड एंड ऑपरेशन में किसी भी किस्म की मदद या फैसले की कुव्वत को तब्दील करने का इख्तियार है। डेली सन का कहना है कि बदरी 313 बटालियन की तस्वीर और हरबी सलाहियत देखने पर भारतीय क़यादत खौफ में मुब्तला हो रही है कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में यह बदरी बटालियन भारतीय मकबूजा कश्मीर में दिखाई दे। इंटरनेट पर जिहादी सरगर्मियों को मॉनिटर करने वाली अमरीकी साइट इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है कि बदरी 313 बटालियन के कमांडोज तालिबान मुजाहिदीन के नए ग्रेजुएट्स हैं। इस बटालियन को तालिबान मुजाहिदीन की नई अस्करी हिकमत अमली के तहत ट्रेनिंग दी गई है। तालिबान मुजाहिदीन के जेरे कब्जा इलाकों में दुश्मनों की मौजूदगी और क्लियरेंस ऑपरेशन की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बदरी 313 बटालियन के कमांडोज तैरने, तेज रफ्तार, पेशकदमी, घुड़सवारी, निशानाबाजी, हर किस्म का असला चलाने, बारूदी मवाद नाकारा बनाने समेत रॉकेट्स और बमों को ठीक निशाने पर दाग सकते हैं, जबकि इसमें शामिल स्पेशल स्नाइपर्स दूर मकामात पर मौजूद दुश्मनों को टारगेट कर सकते हैं। वो हर किस्म की बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों और आर्म्ड पर्सनल को चलाने और तबाह करने के लिए मकनातीसी बम चिपकाने के एक्सपर्ट हैं। नाइट विजन गूगल्स या अंधेरे में देखने की सलाहियत रखने वाले खास चश्मों की बदौलत इन कमांडोज को किसी भी मौके और सख्त तरीन मौसमी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। बरतानवी जरीदे डेली सन के मुताबिक काबुल हुक्काम का कहना है
कि बदरी 313 बटालियन को रात के अंधेरे में किए जाने वाले ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए काबुल हुकूमत ने कंधार, गजनी, पिक्तिया, काबुल के नवा और हिलमत समेत 22 अजला में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। बदरी 313 बटालियन की वीडियोस और तस्वीर में देखा जा सकता है कि जदीद मिलिट्री आलात और असले से लेस ये कमांडोज तालिबान मुजाहिदीन का अलम उठाए हुए हैं। एक साबिक अफगान मुजाहिद जाहिद खान का कहना था कि बदरी 313 बटालियन के बारे में यह तासुर दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने अमरीकी असला और फौजी आलात चोरी किए हैं। ऐसा माजी में भी था, जब हम रूस के खिलाफ जिहाद कर रहे थे तो मुजाहिदीन की कोशिश होती थी कि वो रूसी असला और फौजी आलात छीने। यही कुछ आज तालिबान मुजाहिदीन कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जब अफगानिस्तान में रवां साल मई के अवाइल से गैर मुल्की अफवाज के इनखिला का बाकायदा आगाज हुआ था तो उसके बाद से तालिबान ने बड़ी फौजी कामयाबियां हासिल की हैं। बैनुल-अक़वामी जरीदे लॉन्ग वार जर्नल के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते तक तालिबान मुल्क के 407 अजला में से 195 पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुके थे, जबकि इससे कबल तालिबान के जेरे कंट्रोल सिर्फ 73 अजला थे। मुल्क के 34 सूबों के दारुल हुकूमतों पर भी तालिबान का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और खतरा है कि जल्द ही वो इन पर अपनी अस्करी कुव्वत के जरिए कब्जा कर लेंगे। अफगानिस्तान की फौज और सिक्योरिटी इदारों ने कई अजला में तालिबान को पीछे हटने पर मजबूर किया है और कई इलाकों में मकामी लोग भी तालिबान की पेशकदमी के खिलाफ मुजाहिमत कर रहे हैं, लेकिन तालिबान की कामयाबियों के मुकाबले में यह तमाम तर मुजाहिमत न होने के बराबर है। तालिबान को तेजी से हासिल होने वाली कामयाबियों की बड़ी वजह नेटो और अमरीकी अफवाज का इनखिला है, लेकिन इसके पसे पर्दा चंद दीगर वजूहात भी हैं। एक अरसे से मुबस्सिरीन और तजियाकार इस बारे में खबरदार कर रहे थे कि अगर अफगानिस्तान में मरकजी हुकूमत और तालिबान के दरमियान बगैर किसी सियासी तस्फिये के गैर मुल्की फौजियों का इनखिला हुआ तो मुल्क में कशीदगी में इजाफा होगा। तालिबान की तेजी से जारी पेशकदमी की बड़ी वजह यह है कि अफगान फोर्सेस को अमरीकी फिजाइया की वैसे मदद हासिल नहीं है जैसे पहले थी। कई इलाकों से अमरीकी फौज के अचानक इनखिला की वजह से इन दूर दराज अजला में जहां अफगानिस्तान की सरकारी अफवाज इत्तहादी फौज की फिजाई मदद पर इन्हिसार कर रही थी, वहां से निकल आई है या तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया है। बज़ाहिर 1.5 लाख के करीब तालिबान जंगजुओं का अमेरिका के तरबियत याफ्ता 2,90,000 से जायद अफगानिस्तान के सरकारी फौजियों से कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत कम वक्त में तालिबान मुल्क के वसी इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि सरकारी अफवाज या तो जिली मराकज छोड़कर चली गई हैं या उन्होंने तालिबान जंगजुओं के सामने बगैर मुजामत के हथियार डाल दिए हैं। कई इलाकों में मुबैना तौर पर मकामी कबायली सरदारों और बाअसर शख्सियात ने सरकारी फौजों को अपने इलाके तालिबान के हवाले करने पर कायल किया ताकि वो तालिबान से आम मुआफी हासिल कर सकें। बाज तजियाकारों का दावा है कि मकामी सियासतदानों ने अफगान फौजियों को तालिबान के खिलाफ लड़ाई करने से रोका है। कंधार शहर पर फौजी ताकत के जरिए कब्जा नहीं किया गया, बल्कि यह सियासी पसपाई है। सूबे के तमाम अजला को सिर्फ एक फोन कॉल के बाद खाली किया गया है। बहुत से अफगान फौज के आला एहलकारों ने अपनी सियासी और कबायली वाबस्तियों की वजह से अपनी चौकियों को खाली छोड़ दिया है। कंधार ही वो शहर है जहां तहरीक तालिबान ने जन्म लिया था। फिर तालिबान की तरफ से मैदान जंग में अपने जंगजुओं की बर्तरी के बारे में जो पैगामात दिए जा रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ जो साजिशी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उनकी वजह से भी तालिबान को तेजी से पेशकदमी में मदद मिली है। तालिबान का प्रोपोगेंडा बड़ी हद तक इस कामयाबी की वजह है। इन अफवाहों की वजह से कुछ फौजी एहलकारों और मकामी लोगों ने इस बात पर यकीन करना शुरू कर दिया है कि ये इलाके तालिबान को किसी मुआहदे के तहत दिए जा रहे हैं। उनके बकौल इससे सरकारी फौजों के हौसले भी पस्त हुए हैं।
फिर तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के तहत 5000 के करीब जंगजुओं को जेल से रिहाई दी गई, जिससे उसके जंगजुओं की तादाद में इजाफा हुआ और उनकी जंगी सलाहियत भी बढ़ी है। अफगान सदर का कहना था कि तालिबान जंगजुओं की रिहाई एक बड़ी गलती थी। डॉक्टर अशरफ गनी ने दावा किया कि हजारों की तादाद में गैर मुल्की जंगजू हालिया हफ्तों में तालिबान की सफों में शामिल हुए हैं। ताशकंद में गुज़श्ता माह डॉक्टर अशरफ गनी ने इल्जाम लगाया था कि इंटेलिजेंस इत्तलाआत के मुताबिक पाकिस्तान से 10,000 जिहादी जंगजू अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं। ताहम पाकिस्तान इस नौयत के तमाम तर दावों की तरदीद करते हुए अफगानिस्तान में सियासी और पुरअमन हल की बात करता है। इसके अलावा तालिबान ने मकामी सतह पर अपनी हिमायत में इजाफा किया है। 1990 की दहाई में तालिबान ने पहले मुल्क के जनूबी और मशरकी इलाकों में जहां पख्तून आबादी की अक्सरियत है वहां अपने पैर जमाए थे और उसके बाद उन्होंने शुमाली इलाकों की तरह जहां ताजिक और उज़्बुक नस्ल के लोगों की अक्सरियत है पेशकदमी की थी। इस मर्तबा उन्हें गैर पश्तून इलाकों से काफी हिमायत हासिल हो रही है। तालिबान के एक आला कमांडर आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि आज सूरत हाल 20 या 25 साल पहले की सूरत हाल से मुख्तलिफ है। आज सैकड़ों और हजारों मुजाहिदीन पर नस्ली गिरोह से ताल्लुक रखने वाले हर गांव और हर इलाके में लोग मौजूद हैं।